अच्छा, रामायण कौन कौन सुनते हो? रामायण कभी सुनी? आपको बताएं, फैसला कितनी तारीख को आया? जल्दी बोलो ना। 9 तारीख। अभी 9 का थोड़ा सा महत्व बता देता हूं आपको। 9 राम नवमी, वो भी नवमी, वो भी आंकड़ा 9 का। इधर तारीख का भी आंकड़ा 9 का। अब थोड़ा आगे की तरफ चल जाते हैं। अक्षर गिनना। रामचरितमानस में अक्षर कितने हैं? गिनती कीजिए। श्री राम कितने हुए? 3। मानस और चरित, ये कभी गौर नहीं किया होगा आप लोगों ने। श्री रामचरितमानस में अक्षर 9 है। और जब श्री रामचरितमानस लिखा मेरे तुलसी बाबा ने, तो 9 श्लोकों का वर्णन पहले किया गया। 9 श्लोक लिख के फिर रामचरितमानस का कथन आरंभ किया। और भगवान बालाजी महाराज ने 9 बार सूक्ष्म रूप दिया, लघु रूप 9 बार धारण किया था। कितनी बार? और भगवान श्री कृष्ण रामचरितमानस के अरण्य कांड में भिलनी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। वो भी 9 भक्ति थी, नवदा भक्ति। अब थोड़ा आगे की तरफ चल जाते हैं। ऐसी कई जो योग हैं जो 9 के साथ में मेल खाता है, और 9 से दुनिया चलती है। अब ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। इस माला में मण के कितने? 108, 108। इसका योग भी 9 बनता है। गीता में अध्याय कितने हैं? 18। उसका योग भी 9 बनता है। श्रीमद् भागवत कथा में श्लोक कितने? 18,000 श्लोक। उसका योग भी 9 बनता है। जैनों का मंत्र कितना है? नवकार मंत्र। उसका योग भी 9 बनता है। शिव शंकर भगवान ने अपने रूप कितने बनाए? नवनाथ। 10वां नाथ नहीं है, वो भी 9 में आके समा गए। देवी दुर्गा ने अपने 9 रूप को रख दिया। तारे 9 लाख तारे। अब मैं एक और चीज बता दूं, नवरत्न। ठीक है, बाहरी दुनिया छोड़ देते हम लोग, बाहरी दुनिया छोड़ देते, अंदर की दुनिया आते। इस शरीर में नाड़ियां कितनी है बता सकते हो आप? शरीर में नाड़ियां कितनी है? मांसपेशियां तो बहुत है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, पर नाड़ियां कितनी है? 72,000 नाड़ी है। 3-5 की देह बनाई, खंभ बनायो हवा को, 72,000 नाड़ी धरनी नहीं पार नहीं पायो कला को। 72,000 नाड़ी, उसका योग भी 9 बनता है। इस बॉडी में शून्य कितने? 360 है। 360 का योग भी 9 बनता है। अब जो पढ़ते हैं बच्चे, उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हमारा दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? कितनी बार? 72 बार। उसका योग कितना होता है? तो 73 बार क्यों नहीं धड़का? कि 71 बार क्यों नहीं धड़का? ये बताइए मुझे। बहत्तर बार। ठीक है। और शरीर में जॉइंट कितने? ये तो बता दो। हड्डियां तो बता दोगे 206, पर जॉइंट कितने? 21 कितने हुए? 42 ये 84 और 21 ये 105, 2 ये 107 और 1 ये 108 जॉइंट है। वारे वाह भगवान, कैसो बंगलो पण 108 जगह हांदा करिया पण भाडी कटे नहीं ठोक्योड़ी, स्क्रू कटे नहीं कसियोड़ो। और कैसा बंगला बना के दे दिया हमको। बंगला अजब बनाया महाराज जामे नारायण बोले, 5 तत्व की ईट बनाई, त्रिगुण का गारा, ये 37 की सेज बनाई, चेतन है सजारा। ये बंगला अजब बनाया महाराज जामे नारायण बोले। और इस बंगला की ऐसी तैसी कर ली हम लोगों ने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। छोटी सी बात है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, आप मोटरसाइकिल लेके जाते हो, पेट्रोल पंप वाला बोलता है भैया आज पेट्रोल नहीं, इसमें डीजल डाल दूं। डलाओगे? एक दिन तो एडजस्ट करो।
પછી બાને क्यों एक दिन तो डालो कि नहीं नहीं क्यों कि मारो फटफटियो खराब रह जावे। तब वो बोला पेट्रोल पंप वाला कि बा 50,000 रा फटफटियारी इतनी इज्जत करो तो ओ फटफटियो किता रो बा। इस गाड़ी की क्या कीमत है कि इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। जने पसे बीड़ी आवे तो जावे इनमें, दारू आवे तो जावे इनमें, गुटखा आवे तो जावे इनमें। वाह वाह वाह, कचरे की डब्बे की दुकान। वैसे क्या हो तो भाषे गणो, भाषे को है ना गंदे जोरदार। और एक माता बहनों को थोड़ा अड़चन आएगी, ये जो फेयर एंड लवली यूज करते हो आप, क्यों करते हो आप लोग? अच्छा रहेंगे, फर्क तो नहीं पड़ियो। एक काम करो, एक भैंस रे फेयर एंड लवली लगे जाओ। नहीं, असर तो वहां भी होना चाहिए ना भाई। जब असर देखना चाहते प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, ये पाडियार लगाओ। अगर पाडियो धोलो रह जावे तो बस लगाओ, नहीं तो फिर सबको लगाओ, मना नहीं करो। कोई दुकान वाला बोले क्या करो, दिस इज पाडा इसको मैं धोला करूंगी। बेटा एक चीज बताऊं, फेयर एंड लवली से अच्छी चीज, दूध होता है ना, दूध देसी गाय का कच्चा दूध, 1 चम्मच लो छोटा सा इतना कटोरी में, और उसको फेस पे लगा दो कच्चे दूध को, 10 मिनट बाद में धो लो। उस फेयर एंड लवली से करोड़ गुना ज्यादा काम करता है। अब दूसरे नंबर आपको प्रयोग बता देता हूं। महापुरुषों एक ध्यान रखना, कोई लापसी बनाता है, कोई लापसी बनाने वाला गुड़ में से मैल निकालने के लिए क्या उपयोग करते हैं? दूध डालते कि नहीं डालते? जैसे दूध डालते हैं पूरा कचरा निकल जाता महाराज गुड़ में से। जब गुड़ में से कचरा निकाल सकता तो हमारे फेस से नहीं निकाल सकता। अब तीसरा उपयोग और बता देता हूं दूध का। आपको पता है कोई भी शादीशुदा नई बीदनी जब सासू मां को पैर लगती है, पैर पड़ती है, तो सासू मां क्या कहती है पता है? दूधा नाओ और पूता फड़ो। कहवे कि नहीं कहवे? डोगरियां कहवे कि नहीं कहवे? कि दूधा नाओ और पूता, यूं तो नहीं कहे पेट्रोल हिनोन कर जे तू। हाँ, बोला कभी? इसका मतलब क्या है? अनादि काल से बोला है कि दूध से स्नान करना चाहिए। आप शैंपू लगाते, उसमें क्या था? अंडा। अंडे को रगड़ के बोलते आहा मजा आ गया। अंडा बोलना मजा क्या, चौपड़ मुझे तो दो। आप उसकी जगह क्या करो, एक आधी कटोरी में दूध ले लो और थोड़ा बेसन डाल दो, फिर अपने बालों को धो। कल धो के फिर बाद में मुझे कभी याद कर रहा कि महाराज जी ने क्या चीज बताई, शैंपू से करोड़ गुना ताकतवर चीज, एक एक बाल को खुला कर देगा। अरे आपको इतना विश्वास नहीं है तो इतना सा बेसन लेना और घी से पहले एक बर्तन को भर देना घी से, और थोड़ा बेसन डाल के उसको धो लेना, फिर मुझे याद करोगे। इतनी ताकत होती है बेसन में। मिठाई की दुकान पे जाओ, ज्यादा से ज्यादा बेसन का उपयोग करते वो बर्तन धोने के लिए। पर क्या करें, जो चीज ओरिजिनल है उसको हम। अब दूसरे नंबर एक चीज और बता देता हूं, आप जो गाय की कदर नहीं कर रहे हो, आज से 10 साल बाद में आपको 5 लाख रुपए में भी गाय नहीं मिलेगी। जो आज गायों की कदर नहीं कर रहे हो ना प्रभु, 5 लाख में आपको गाय नहीं मिलेगी। ये डोबा तो घना ही मिली, मजाक नहीं कर रहा हूं। गाय नहीं मिलेगी, कोई भी गाय, देशी गाय, कोई भी गाय नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी पता है? मैं आपको बता देता हूं। अब गाय के दूध से ज्यादा गाय का गोबर और गौमूत्र का उपयोग ज्यादा होने लग गया है। गाय का गोबर 300 रुपए किलो बिकने लग गया है। कितना? एक गाय कम से कम 4-5 किलो गोबर देती है तो वो कम से कम 1000 रुपए की मजदूरी उस आदमी को दे के जाएगी। क्या गाय को छोड़ोगे आप? गाय को उल्टा चारा लाके खिलाओगे? नहीं, मेरे को गोबर चाहिए भैया, मुझे गौमूत्र से दूध निकाले या ना निकाले उससे कोई लेन देना नहीं रहेगा। आप गौमूत्र और गौ गोबर के लिए गाय पालोगे? नहीं नहीं, सच में हम लोगों ने वो तकनीक हमारे पास पहुंची नहीं। आप जाओ पंजाब हरियाणा में, देखो आप गाय की कितनी इज्जत करते हैं। गाय के गोबर से कितनी चीजें बनने लगी, कितने पार बिना की। अब प्लास्टर हो रहा है ना वापस, ये सीमेंट वाला प्लास्टर भूल जाओगे आप। एक ऐसा प्लास्टर आ रहा है गाय के गोबर से बना हुआ
कि जिंदगी के अंदर ये सीमेंट वाला गोबर का ये कभी नहीं करोगे प्लास्टर, वापस हम ठिकाने आ रहे, वापस जो पुरानी दुनिया थी वापस रिटर्न आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब पहले मैंने भी मूर्खता कर ली, मुझे पता नहीं था। अब जो नया मकान बनाया हुआ है उसमें मेरा एक ही सिस्टम रहेगा कि आंगन भी कच्चा और दीवारों पे भी गाय गोबर से मतलब प्लास्टर करवाएंगे। मैं उसको अपवित्र नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे सीमेंट करते हवा बंद हो गई उसकी तो, और जैसे ही हवा बंद हो जाती वो तो मुर्दा हो जाता है। मकान मुर्दा है, जिसमें सीमेंट कर दी वो मुर्दा हो गया मकान। ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रही है, दीवारों में ऑक्सीजन भी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और पहला घर केड़ा था, माटी लीप था, शांति कितनी थी, कितनी बीमारियां खत्म होती थी। अब हम घर में जाते हमारे पैरों को तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। ये चीज है क्या, अच्छो पर्स मतलब वो बढ़िया है, पर्स नहीं है वो हमारा दुश्मन है। तो क्या करें, हमारी जिंदगी को खुद खत्म कर रहे। जिंदगी खत्म नहीं होती महाराज, जिंदगी को बर्बाद हम खुद को लोगों ने कर दिया।